सो आप लोगों को समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? इसका इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में अकबरनामा। तो किसकी बुक है ये? किसके ऊपर लिखी हुई है? अकबर के ऊपर। ठीक है, सो बहुत इजी था। नाउ हु इनकरेज्ड बाबर टू अटैक इंडिया? अब बाबर को किसने इनकरेज किया कि वो इंडिया पे अटैक करे? ठीक है, सो द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, अब इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी आफ्टर सिकंदर लोधीज डेथ। सिकंदर लोधी जो थे उनकी डेथ के बाद इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, सही नहीं थी। एंड इन्विटेशन फ्रॉम दौलत खान लोधी, और जब उन्हें दौलत खान लोधी ने इन्विटेशन दिया, द गवर्नर ऑफ पंजाब, वो कहाँ के गवर्नर थे? पंजाब के, एनकरेज्ड बाबर टू अटैक इंडिया। अब दौलत खान लोधी ने सिकंदर लोधी की डेथ के बाद बाबर को इनवाइट किया और उन्होंने क्या किया? इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, so the unstable political situation in India after Sikandar Lodhi's death and invitations from Daulat Khan Lodhi, the governor of Punjab encouraged Babur to attack India. ठीक है, ओके, कौन पढ़ेगा? रिजवान, रिजवान। Yes, ma'am. ओके, आंसर पढ़ो। The unstoppable अनस्टेबल, अनस्टेबल unstable politic पॉलिटिकल situation in India. Politic सिचुएशन। situation एक बार in फिर से India. स्टार्टिंग से। The unstoppable political situation in India after Sikandar Lodi's death and invitation from Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, एनकरेज्ड। encouraged Babur to attack India. ओके, एक बार और बेटा। The unstoppable बेटा political अनस्टॉपेबल नहीं है वो, मेरी बात सुनो। अनस्टेबल, टेबल बोलते हैं ना, तो अनस्टेबल। The unstable political situation in India after Sikandar Lodi's death and invitation for Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, encouraged Babur to इनकरेज्ड, attack encouraged Babur to attack India. वेरी गुड। ओके, चलो, वेरी गुड। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को आंसर? प्लीज थम्स अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल रूलर ब्रॉट ऑलमोस्ट, which Mughal ruler brought almost the whole India under his control? मतलब मुगल का कौन सा ऐसा किंग था जिसने पूरे इंडिया को कंट्रोल किया है? तो मुगल का कौन सा एक लोधा ऐसा एक ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को जिसने रूल किया है? सो अकबर, आंसर क्या है? अकबर, अकबर ने रूल किया है। सो अकबर ब्रॉड, बाकी सारा मेरी बात सुनो, बाकी सारा जो आंसर है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है ब्रॉट, ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, तो हमें लर्न क्या करना है? सिर्फ अकबर। ओके, बाकी सब हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। सो अकबर ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। अकबर ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। ओके, हार्दिक, क्वेश्चन का आंसर दो। वेट, क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे बेटा। Which Mughal ruler brought almost the whole of India under his control? Akbar brought almost the whole of India under his control. Okay, one more time. Akbar brought almost the
whole of India under his control. ओके, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को आंसर? ओके, वेरी गुड. Now, next question is, which Mughal ruler developed the idea of Sul-i-Kul? Sul-i-Kul. अब कौन से मुगल रूलर ने एक आइडिया डेवलप किया था? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस. यूनिवर्सल पीस का ये जो आइडिया था कि पूरे यूनिवर्स में शांति होनी चाहिए, ये आइडिया कौन से मुगल रूलर का था? तो ये किसका था? अकबर का. नहीं, सॉरी, मैंने शायद गलत क्वेश्चन पढ़ लिया. फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ना है हमें. वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में पहली इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट कहां पर एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये भी हमें सिर्फ क्या लर्न करना है? सूरत में. कहां एस्टैब्लिश हुई थी? सूरत में. बाकी हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा. The first English trading post established in India was in Surat. क्या लर्न करेंगे हम? It was in Surat. The first English trading post established in India was in Surat. ठीक है? Okay. Heather, please unmute yourself. Heather Khan. Yes, ma'am. Where was the first English trading post established in India? The first trading post established in India was in Surat. Okay, one more time. The first trading post established in India was in Surat. Okay, very good. तो ये आंसर भी हमें याद हो गया है ना? बहुत इजी है, बहुत इजी आंसर्स हैं. Yes, ma'am. ओके, अब म्यूट कर लो अपने आप को. नेक्स्ट, which Mughal ruler developed the idea of Sul-i-Kul? It means universal peace. कौन से मुगल रूलर का ये आइडिया था कि यूनिवर्स में पीस होना चाहिए? So this was the idea of Akbar. ये किसका आइडिया था? अकबर का. So Akbar developed the idea of Sul-i-Kul. Akbar developed the idea of Sul-i-Kul. Okay. अब रेहान, unmute yourself. Which Yes, Mughal ma'am. ruler developed the idea of Sulai-Kul or universal peace? Answer पढ़ो. Akbar developed the idea of spoil Sul-i-Kul. Again. Akbar developed the idea of school-i-kul. Sul-i-Kul. Okay, no problem. Very good. ठीक है, म्यूट हो जाओ अब. ओके, सो ये 6 आंसर्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ मुगल. अब मुगल का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, कहां से आए हैं मुगल्स? सो मुगल क्लेम्ड टू बी डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान. मुगल्स किसके डिसेंडेंट है? गेंगीज खान. ये एक पर्सन का नाम है, उसके डिसेंडेंट है, मतलब उनके सक्सेसर है मुगल्स. द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब ऑफ चाइना. एक्चुअली कहाँ के हैं वो? मंगोल ट्राइब है. कहाँ के? चाइना के. एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया और चाइना में एक ट्राइबल ग्रुप रहता था जिसे मंगोल ट्राइब्स कहते थे. उनकी एक हेड थे गेंगीज खान. उनके सक्सेसर्स हैं मुगल. ठीक है. फ्रॉम देयर मदर साइड. From their father's side, they were 5th generation descendant of Taimur, who attacked Delhi in 1398.
अब उनकी फादर की साइड से वो 5th जनरेशन थी तैमूर की, जिन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था 1398 में। ठीक है, तो इस आंसर को पढ़ें, कौन पढ़ेगा? प्रतीक। प्रतीक, read this Yes, ma'am. answer. Trace the origin of the Mughals. The Mughal claim to the To descendants be of Genghis descendants. Khan, descendants of Genghis Khan, the ruler of Genghis. Genghis Khan, the ruler Genghis. of It's not Genghis. जैन नहीं है बेटा, गैन है, गैंगीज। Genghis. ओके, Genghis Khan, the ruler of Mongol tribes of China and Central Asia, from their mother's side, from their father's side, they were fifth generation descendants of Timur, who ताइमूर। had attacked Delhi in 1398. अगेन एक बार और। The Mughal claim to the descendants of Genghis Khan, the ruler of Mongol tribes of China and Central Asia, from their mother and side, from their father and side, they were fifth generation descendants of Timur, who attacked Delhi in 1398. ओके ओके, वेरी गुड। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द मुगल फॉलोड टाइमुरिड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ओके, आंसर है द मुगल फॉलोड टाइमुरिड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। ये तो पूरा हमें क्वेश्चन में मिल गया है। That is, the inheritance of throne was shared among the brothers. That is, the inheritance of throne, आप मुझे रिपीट कीजिए। That is, the inheritance of throne was shared among the brothers. This always left room for conflict. This always left room for conflict among the brothers who were keen to rule the Mughal Empire. Who were keen to rule Mughal Empire. Okay. अब मुगल जो थे वो हमेशा सक्सेशन का एक टाइमर ट्रेडिशन फॉलो करते थे। उसमें क्या होता था कि जो थ्रोन है, मतलब जो किंग जो होगा वो कौन होगा, ब्रदर्स के बीच में से ही होगा। मतलब जो उनके ब्रदर्स, एक किंग है, उनके जितने भी सन है, राइट, उन सन में से ही कोई एक किंग बनेगा, राइट। और इस कारण से हमेशा जो भी मुगल एम्पायर जितना भी था, उन सब में जितने भी ब्रदर्स थे, उन सब में थ्रोन के लिए क्या हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है। एवरीवन वांट टू बिकम किंग, सभी किंग बनना चाहते थे, इसीलिए हमेशा उनके बीच में लड़ाई होती थी। ठीक है, ओके। सो दिव्यांशी, दिव्यांशी, yes, explain the statement the Mughals followed the Timurid tradition of succession. दिव्यांशी,
ओके, दिव्यांश की मुझे आवाज नहीं आ रही है। रैनिश, रैनिश, Yes, ma'am. ओके, आंसर रीड करो। 8th वाला, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मुगल फॉलोड द तैमूराइड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। The Mughal followed the Thrumud traditional of suggestion. That is the suggestion. That is a सक्सेशन बेटा ध्यान से सुनो, सक्सेशन, सक्सेस बोलते हैं आप। succession. हाँ, That is a inheritance of इनहेरिटेंस, her inheritance of a throne was shared among the brother. This always left room for conflict among the brother who were keen to rule the Mughal Empire. वन मोर टाइम, एक बार और। The Mughal followed the Threm tradition of सक्सेशन, that is a inheritance of the throne was shared among the brother. This always left room for conflict among her brother who were keen to the ruler of a Mughal empire. ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, सो हमने आज कितने क्वेश्चंस किए हैं? 8 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। उसमें से 6 क्वेश्चन तो आपको हाथों हाथ लर्न हो गए होंगे, इतने इजी हैं, है ना। सो Yes, ma'am. इन 8 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? रैनिश म्यूट हो जाओ बेटा। ओके, इन 8 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये अभी आपका पीरियडिक टेस्ट होगा, ठीक है। इस पीरियडिक टेस्ट में भी ये चैप्टर आएगा। सो टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर हो जाए पहले से ही, राइट। सो आपको क्या करना है? पहले 8 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको रीड, लर्न एंड राइट करना है 1 टाइम, ठीक है। Read, learn and write history chapter number 4 question number 1 to 8. Got it? 1 to 8 आपको क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं? लर्न करने हैं। कल मैं आप में से कुछ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गॉट इट? इन क्वेश्चन आंसर्स में किसी को कोई डाउट? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक है, फिर ये आपका होमवर्क है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ऑन विच डेट बेटा, आई स्टिल डोंट नो कि वो कब होंगे। जब भी होंगे आपको प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पीरियडिक टेस्ट जब भी होंगे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है।